हर हर महादेव। महाशिवरात्रि आ रही है। इस साल महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 को पड़ रही है। महाशिवरात्रि का अर्थ है भगवान शिव जी का शक्ति के साथ मिलन होना। यानी मान्यता है इस दिन भगवान शिव जी का विवाह हुआ था। हर साल महाशिवरात्रि पे शिव जी के मंदिर पे उनके भक्तों की बहुत भीड़ रहती है। लोग भगवान शिव जी के मंदिर में जाके शिवलिंग पे बेलपत्र, भांग, ये सारी चीज़ें चढ़ाते हैं। भगवान शिव जी का इस दिन साक्षात नीचे आते हैं, धरती पे आते हैं और आपकी ऊर्जा उनकी ऊर्जा से अटैच होती है। इसलिए इस दिन फास्ट ज़रूर रखना चाहिए। इस दिन लोग मंदिर जाते हैं, लेकिन अगर आप किसी कारणवश मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने घर पर ही भगवान शिव जी का आराधना ज़रूर कीजिए। इस दिन फास्ट रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर भगवान शिव जी कहते हैं कि अगर आपने 16 सोमवार, प्रदोष, ये सारी चीज़ें नहीं की है, आपके अंदर पाप है कुछ, तो अगर आपने महाशिवरात्रि का फास्ट रख लिया तो उस दिन आपके जितने भी भूल चूक रहते हैं वो सारे माफ़ कर दिया जाता है। इस दिन महाशिवरात्रि वाले दिन फास्ट रखिए। स्पेशली उन लोगों को फास्ट रखना है जिनकी शादी में प्रॉब्लम आ रही है, किसी कारणवश उनकी शादी नहीं हो पा रही है, रुकावटें आ रही हैं, तो उन लोगों को फास्ट ज़रूर रखना है। भगवान शिव की महाशिवरात्रि वाले दिन 4 पहर में पूजा की जाती है। पहले पहर में उनको जल और दूध से अभिषेक किया जाता है। दूसरे पहर में दही से अभिषेक किया जाता है। तीसरे पहर में घी से किया जाता है और चौथे पहर में शहद से किया जाता है। ये सारे पहर की टाइमिंग मैंने स्क्रीन पे लिख दी है। आप इसको चेक के आप इनके अकॉर्डिंग ही इनकी पूजा करिए। भगवान शिव जी की लिए मेडिटेशन ज़रूर करिए। इस दिन भगवान शिव के साथ जुड़ने के लिए आपको मेडिटेशन करना, आराधना करना, शिव के भक्ति में लीन होना बहुत ज़रूरी रहता है। और इस दिन शिव उच्चारण या फिर शिव चालीसा, 108 बार शिव मंत्र का जाप, ये सारी चीज़ें ज़रूर करिए। भगवान शिव की आराधना इस दिन आपको बहुत कुछ चीज़ों से मुक्त करेगी। जितनी भी आपके आर्थिक तंगी हो गई या फिर घर में प्रॉब्लम्स कलेश हो गए, अगर आपने महाशिवरात्रि पे शिव जी को प्रसन्न कर लिया तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण भी होंगी। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान दीजिए कि अक्सर जैसे कि आपने चारों पहर के मारे में बता दिया, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप दिन में एक बार ही किसी चीज़ से भी अभिषेक करिए। जल हो गया या फिर दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया, शहद हो गया, किसी भी चीज़ से आप कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जब भी आप अभिषेक कर रहे उसमें जो धार जा रही है वो धार टूटनी नहीं चाहिए। ये धार बिल्कुल भी नहीं टूटनी चाहिए, ये कंटिन्यू फ्लो में ही रहना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि मेडिटेशन आराधना कब करना है। आप अगर ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। यूट्यूब पे वीडियोस भी पड़े हुए हैं मेडिटेशन के। 108 ओम के मेडिटेशन के जाप के अकॉर्डिंग आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। दूसरे दिन आप जब फास्ट तोड़ेंगे तो आपको नहा के फिर से शिव जी की पूजा करनी है, सिर्फ चालीसा करना है, जल का अभिषेक करना है और उसके बाद आपको कुछ मीठा खाकर ही अपना व्रत तोड़ना है। इसके बाद आपको बात करते हैं जिनकी शादी में रुकावट आ रही है वो क्या कर सकते हैं। तो आपको शिव जी को हल्दी का लेप लगाना है। जैसे कि शिव जी को आप जब हल्दी का लेप बना लीजिए। आप शिवलिंग पे आपको पूरा लेप लगाना है। जब लेप लग जाएगा तो जो लेप आपके हाथ में बचा रहेगा लगाने के बाद, जो हाथ में रहेगा, कटोरी के नहीं, जो हाथ में रहेगा उसी लेप को आप जिस तकिए पे सोते हैं उस तकिए पे जाके लगाना है और उसके ऊपर पिलो कवर लगा लीजिए। इस पे आपको सोना है, डेली पर डे सोना है इस पे आपको। इसके बाद आप देखेंगे कि आप में जो रुकावटें आ रही थी शादी की वो फिर नहीं आएंगी। चलिए बोलिए ओम नमः शिवाय।